हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर रे और आप हैं मेरे चैनल लेट्स अचीव टुगेदर पे। आज मैं बताने वाला हूं ईपीएफ मेंबरशिप के टॉप 10 बेनिफिट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक एक करके ईपीएफ मेंबरशिप के बेनिफिट्स देखते हैं। तो पहला है सिक्योर स्कीम। दोस्तों, जैसे कि एक गवर्नमेंट स्कीम है तो ये काफ़ी सेफ ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि अगर आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आपके पैसे कहीं डूबेंगे नहीं। जैसे हम म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं, पॉलिसीज खरीदते हैं, तो उन सब के मामले में ये काफ़ी सिक्योर ऑप्शन है लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयर साइड। तो ईपीएफ मेंबरशिप का एक मेन बेनिफिट ये भी है कि आपका जितना खुद का कंट्रीब्यूशन होता है वो तो आपकी सेविंग होती ही है, लेकिन साथ ही में एम्प्लॉयर भी आपके ब्याज पर सेम कंट्रीब्यूशन करता है। तो ऐसा बेनिफिट किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में नहीं होता कि दूसरा भी आपकी सेविंग में कंट्रीब्यूट करे। उसके बाद है टैक्स फ्री कंट्रीब्यूशन। तो दोस्तों, जो भी ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन होता है वो टैक्स फ्री होता है। उसको आप आईटीआर फाइल करते वक्त एटीसी डिडक्शन के अंदर क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एट द रेट 8.50। तो दोस्तों, इससे अच्छा इंटरेस्ट मुझे नहीं लगता कि कहीं और मिलता होगा या कहीं मिल रहा होगा इन दिनों कोविड की सिचुएशन में। बैंक भी जो कि सेविंग अकाउंट पे 4 से 5% इंटरेस्ट देता है और एफडी और आरडी पर 6 से 7%, जो कि अभी तो 4% दे रहे हैं। वहीं पीएफ अकाउंट में अगर आपके पैसे पड़े हैं तो उसका आपको 8.50% के हिसाब से एनुअल इंटरेस्ट मिलता है या कहीं मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा बेनिफिट है ईपीएफ मेंबरशिप का सेविंग के पर्पज से। नेक्स्ट, गुड रिटर्न। और मैं बताना चाहूँगा कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.50% पर ही फिक्स नहीं रहता। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट बढ़ाती भी रहती है, क्योंकि ईपीएफओ के अंदर लगभग 20 करोड़ से भी ऊपर मेंबर रजिस्टर्ड हैं या कई अकाउंट्स हैं जिसमें एनुअली फंड इकट्ठा होता है एक बिग अमाउंट में, जिसको ईपीएफओ डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। और उन सिक्योरिटी से जब एक अच्छा रिटर्न मिलता है तब गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट अकाउंट होल्डर्स को भी देने के लिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है। तो ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है रिटर्न के मामले में। फिर है नॉन रिफंडेबल एडवांस ड्यूरिंग सर्विस पीरियड। दोस्तों, ईपीएफओ एक अच्छा ऑप्शन देता है अपने मेंबर्स को एडवांस का। जैसे आपको कभी कोई बीमारी है, सैलरी नहीं मिली या और भी बहुत कुछ रीज़न हो सकते हैं, तो आप अपने पीएफ अकाउंट के अवेलेबल अमाउंट में से कुछ एडवांस भी निकाल सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करके, जो कि ईपीएफओ की तरफ से अप्रूव हो जाने के 2-3 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। ये सब चीज़ें मैं इस प्लेलिस्ट के आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ कि कैसे करते हैं एडवांस के लिए रिक्वेस्ट। नेक्स्ट, फाइनल सेटलमेंट। तो ईपीएफओ आपको एक फाइनल सेटलमेंट का भी ऑप्शन देता है, यानी अगर आप चाहें अपना पीएफ का पूरा अमाउंट विड्रॉ करना तो वो फॉर्म 19 भर के अपना पूरा पीएफ अमाउंट सेटल कर सकते हैं। पर उसमें एक कंडीशन होती है कि आपको जॉब से रिजाइन करे हुए 2 महीने हो गए होने चाहिए। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो आप जॉब छोड़ने के 2 महीने बाद फाइनल सेटलमेंट कर सकते हैं अपने पीएफ अकाउंट का। लेकिन अगर आपका रिटायरमेंट टाइम पूरा हो गया है तो आपको 2 महीने वेट करने की जरूरत नहीं होती, आप इंस्टेंटली फाइनल सेटलमेंट कर सकते हैं। अब है रिटायरमेंट पेंशन बेनिफिट। दोस्तों, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का 8.33% पेंशन स्कीम में जमा किया जाता है, उसका भी एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है जिसमें देखा जाता है कि कितने साल आपका पेंशन स्कीम में पैसे आए। उसी हिसाब से आपके रिटायरमेंट के बाद आपकी एक पेंशन अमाउंट कैलकुलेट करके पर मंथ आपको दी जाती है। तो ये भी एक बेनिफिट है ईपीएफ मेंबरशिप का, घर बैठे बैठे पैसे मिलेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है आफ्टर रिटायरमेंट। नेक्स्ट, वॉलेंट्री चॉइसेस। तो ईपीएफ के अंदर काफ़ी चॉइसेस भी होती हैं। उनमें से एक, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि आप 12% मैक्सिमम 15,000 वेजेस का ही कंट्रीब्यूट करें। अगर आप चाहें तो ज़्यादा वेजेस पर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी अगर 18,000 वेजेस हैं तो उस पर भी आप 12% जमा कर सकते हैं। पर ध्यान रखना कि आपका वॉलेंट्री यानी जो चॉइस से एक्स्ट्रा पीएफ जमा कर रहे हैं वो, और मैंडेटरी पीएफ एक मंथ का 15,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और इस केस में एक चीज़ और भी है कि इसमें एम्प्लॉयर की लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी। अगर वो चाहे तो वो अपना मैंडेटरी अमाउंट ही जमा कर सकता है, उसको सेम कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। और इन केस वो भी सेम कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो जैसे मैंने पहले टॉपिक्स पे बताया था, तो एम्प्लॉयर पैरा 26(6) के ऑप्शन को सिलेक्ट करके परमिशन ले सकता है सेम कंट्रीब्यूशन करने के लिए। और लास्ट है इडली। नहीं नहीं, ये इडली नहीं है, ये ईडीएलआई है, यानी एम्प्लॉयर डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। तो जो हमने पिछले टॉपिक्स में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात की थी कि एम्प्लॉयर 12% सेम कंट्रीब्यूशन करता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि उस कंट्रीब्यूशन के सिवा भी एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूशन करता है। उसमें से एक जो कि आपके बेनिफिट से रिलेटेड है वो है इंश्योरेंस इन एम्प्लॉयर डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। तो दोस्तों, एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर हर महीने 0.5% इस स्कीम में भी कंट्रीब्यूट करता है, जिससे आपको एक इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। इन केस जॉब करने के टाइम पर किसी की डेथ हो जाती है तो एक लमसम इंश्योरेंस अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाता है इस स्कीम के अंडर। तो दोस्तों, ये थे कुछ टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ ईपीएफ मेंबरशिप। आगे और भी बहुत कुछ मैं इस प्लेलिस्ट में कवर करने वाला हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, और कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।